हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने बायोलॉजी की एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी जिसके बीच में हम क्वेश्चन आंसर करते थे। तो कुछ बच्चों की कमेंट्स आ रही है कि भैया हम लास्ट की वीक के अंदर बायोलॉजी को थोड़ा सा भूल रहे हैं, हमें साइंटिस्ट के नाम नहीं याद आते, हम कभी कभार साल भूल जाते हैं, तो हम क्या करें? इसका एक बहुत प्यारा सोल्यूशन मेरे पास है। एक्चुअली इसका एक आंसर मेरे पास है कि आपका जो दिमाग है वो बहुत शार्प होता है एंड ये चीज़ें भूलता नहीं है। याद करो आपके साथ किसने क्या किया था, कैसे किया था, बचपन की चीज़ें याद रहती है ना, वैसे ही आपकी एनसीईआरटी आपको याद रह जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या होता है, अभी के लास्ट हफ्ते के बीच में हमारे के बीच में थोड़ा सा एक प्रेशर होता है दिमाग के ऊपर कि यार कैसे होगा, मेरे को याद तो होगा ना या नहीं होगा, तो आप उस चीज़ को सोचने लगते हो। दैट्स व्हाई वो याद नहीं होता। बेसिकली वो आपके दिमाग में है बट रिकॉल नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको इसका एक सोल्यूशन बताता हूँ। ये जो आपका दिमाग है ना, उसे शांत करो, ठंडा करो। ठंडा इतना ठंडा करो कि मतलब जमा दो, ठीक है, फ्रिज में निकाल के फ्रिज में रख दो। इतना ठंडा इसे करना है, रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि जब भी आप उस क्वेश्चन को देखोगे, जब भी नीट एग्जामिनेशन के अंदर जब आप पेपर को देखोगे, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल आपको याद हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। एंड अगर नहीं होता है तो मेरे से पैसे ले लेना, डीम कॉलेज के पैसे मेरे से ले लेना, ठीक है। आई वॉज जस्ट किडिंग। बट हर एक चीज आपको डिटेल याद हो जाएगी। जस्ट लास्ट की वीक के अंदर आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। हमने कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन डाला था कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज वेरी लो, दैट इज इन बिटवीन 0.3 एंड 0.4। एक्चुअली वो क्वेश्चन जो था आपको बताना था कि द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो उसका आंसर था कि वो स्टेटमेंट गलत है, गलत स्टेटमेंट है। यस, तो आपने उसे रिलेट किया ब्रीदिंग एंड द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस के साथ। बट वो एक्चुअली क्वेश्चन था आपके फोटोसिंथेसिस टॉपिक का। फोटोसिंथेसिस जो टॉपिक है ना, उठा लो जल्दी से, एनसीईआरटी उठा दो। उसका लास्ट वाला जो पेज है वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एक पैराग्राफ है। उसकी लाइन देखो, तो उसकी लाइन में क्या दिया है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी लो इन एटमॉस्फियर। यहां तक ठीक है, बट इज इन बिटवीन 0.03 एंड 0.04। बट मैंने स्टेटमेंट के अंदर क्या पूछा था, 0.3 एंड 0.4। तो एक्चुअली ऐसी छोटी छोटी माइनर डिटेल्स अभी लास्ट की वीक के अंदर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर आप सच में नीट में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मैं आपको जेन्युइनली बताता हूं, ठीक है, दिल से बताता हूं, गॉड का नाम लेके बताता हूं कि हमारी रिवीजन सीरीज को श्योरली फॉलो कर लेना। एक्चुअली इसकी वजह से मेरा फायदा क्या होगा, आपको लगता होगा कि मेरे को व्यूज मिलेंगे, मेरे को पैसा मिलेगा, सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। मां कसम ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लास्ट 6 महीने से मैं खुद से यूट्यूब के ऊपर एक्टिव नहीं हूं। मैंने खुद से यूट्यूब को बाय बाय कर दिया है, टाटा कर दिया, बिकॉज मैं अपनी पढ़ाई के अंदर ज्यादा बिजी हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम आयुर्वेदा स्टूडेंट, आई एम अ बीएमएस स्टूडेंट फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट टॉप कॉलेज, आप कह सकते हो वन ऑफ द टॉप कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र, वहां से परस्यू कर रहा हूं मैं। तो मैं अपने पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूं एंड दिस यूट्यूब एंड ऑल डजंट वर्क फॉर मी फॉर एटलीस्ट नाउ। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। इसे बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मेरे हाथ में रहेगी। तो आपके लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल्स जो होता है उसके अंदर दो टाइप के आपको मॉलिक्यूल्स बताए हैं। एक तो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, दूसरे होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स का वेट कितने डाल्टन से ज्यादा होता है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैक्रोमोलिक्यूल्स का वेट कितने डाल्टन से ज्यादा होता है, एंड द आंसर इज द 1000 डाल्टन। तो जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका वेट कितने डाल्टन से कम होता है, बिलो डाल्टन। यस, इसका आंसर होने वाला है 1000 से कम माइक्रो एंड 1000 से ज्यादा दैट इज द मैक्रो। तो एक चीज बता देना, हम जब भी एसिड सोल्यूबल एंड एसिड इनसोल्यूबल पूल देखते हैं तो उसके लिए हम एसिड कौन सा यूज करते हैं, या जल्दी से कौन सा एसिड यूज करते हैं। यस, 1 2 3, इसका आंसर होने वाला है ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। उसका फॉर्मूला पूछो। यस, फॉर्मूला क्या है उसका, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड का, बिकॉज एक क्वेश्चन पेपर के अंदर उसका फॉर्मूला पूछा था, उसका नाम नहीं पूछा था। एंड द आंसर इज CCl3COOH, ठीक है, डबल ओ नहीं होता, COOH होता है, ठीक है। तो एक चीज बता दो मुझे जल्दी से, जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन मिलेगा, इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, तो उस इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, या क्विक 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 बेबी क्विक, या यस, जस्ट रैप करने के लिए ट्राई कर रहा था, फास्ट करना है ना ये। यस, इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर क्या मिलेगा, जो एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं ना, नॉट पॉलीपेप्टाइड्स एक्चुअली, बट जो पॉलीमर्स होते हैं वो बेसिकली में मिलेंगे, लाइक योर प्रोटीन्स which are made up of the amino acids, like your nucleic acids which are made up of your nucleotides, like your carbs which are made up of your sugars, ठीक है, and like your lipids, yes, lipids भी इसके बीच में आ जाएगा। तो लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स हो सकता है और एनीथिंग एल्स, बस इसके बीच में वो आ जाएगा। सो बेसिकली जो इनसोल्यूबल फ्रैक्शन होता है, बेसिकली नॉर्मली उसका वेट अबाउट 10,000 डाल्टन होता है नॉर्मली। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस एज वी नो दैट, ओके। देन मुझे एक चीज बता दो, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी हम किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को जला देंगे,
ठीक है। जस्ट सपोज कि इस प्यारे से प्लांट को हम नहीं जलाएंगे, बट जस्ट सपोज कि हम इस प्यारे से प्लांट को जला देते हैं, तो जो बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ऐश। बट इसके अंदर ऐश के अंदर होगा क्या, ऐश के अंदर क्या होगा, यस ऐश के अंदर क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बोथ इन अर्थ क्रस्ट एंड इन द ह्यूमन बॉडी। या क्विक बेबी क्विक, यस अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी के बीच में, अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी के बीच में कौन सा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। इसका ऑप्शन आपको देना चाहूंगा, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एंड द आंसर इज द ऑक्सीजन, एंड द आंसर इज द ऑक्सीजन। लेट मी टेल यू अ स्मॉल स्टोरी विच टेक योर 10 सेकेंड्स। कल रात को मैं 3 बजे सोया था, आज क्लिनिक को सुबह 6 बजे जाना था, तो सुबह 6 बजे क्लिनिक को जाके आया हूँ, एंड इट्स ऑलमोस्ट 8:30 इन द मॉर्निंग। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। सो लाइक दैट पिंपल्स एंड टैनिंग एंड ऑल दैट, ये होगा बिकॉज मैं नहाया नहीं हूँ ना, इवन मैंने ब्रश किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। इवन मैं वॉशरूम को भी नहीं गया, चलता है, ओके। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एबंडेंस इन द बॉडी बताना है, लाइक वाटर, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्ब्स एंड आयोन्स का। वो चार्ट आपने याद किया है बायोमोलिक्यूल्स का, दैट चार्ट इज मच इंपॉर्टेंट, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। आई होप कि इस साल उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे कम क्या होता है, सबसे कम आयंस होते हैं, आयंस, ठीक है। आयन से ज़्यादा क्या होता है, लिपिड्स होते हैं, लिपिड से ज़्यादा क्या होता है, कार्ब्स होते हैं, कार्ब्स से ज़्यादा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, एंड न्यूक्लिक एसिड से ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, एंड प्रोटीन से ज़्यादा क्या होता है, यस प्रोटीन से ज़्यादा क्या होता है, पानी होता है, दैट इज द H2O, दैट इज द वाटर। या देन आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक एमिनो एसिड्स के नाम बता दो जल्दी से। व्हाट आर द नेम्स ऑफ बेसिक एमिनो एसिड्स, या जल्दी से भैया, या मत करो, ओके ठीक है। व्हाट आर द नेम्स ऑफ बेसिक एमिनो एसिड्स, एंड द आंसर इज हिस्टिडीन, अर्जिनिन एंड द लाइसिन। इसकी ट्रिक है हाल, HAL, एंड द ट्रिक इज द HAL, दैट इज द हाल, ओके गॉट इट। देन अरोमेटिक अमीनो एसिड्स के नाम बता दो। व्हाट आर द अरोमेटिक अमीनो एसिड्स, कौन से होने वाला है, या तो इसका आंसर क्या होने वाला है, APTT। मतलब अरोमेटिक के एग्जांपल्स क्या है, फिनाइल एलिनिन, उसी के साथ टायरोसिन, देन यूर ट्रिप्टोफैन, दीज आर द एरोमेटिक वन। एंड एसेंशियल अमीनो एसिड्स मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स मतलब क्या होता है कि ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, ठीक है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया जाता है, उन्हें हमें फूड के द्वारा लेना पड़ता है, दीज आर द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ये आप खुद से याद कर लो, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो सीराइन होता है, सेरिन, SERINE, उसके पास OH ग्रुप होता है, ये चीज़ याद रखना। इसके ऊपर एक बार PYQ में पूछा था शायद से, आई डोंट रिमेंबर, बट शायद से पूछा था। तो सेरिन के पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा OH, एक्स्ट्रा नहीं होता बट एक OH ग्रुप होता है। तो लिपिड्स के बारे में मुझे बता दो, जो पाल्मिटिक होता है उसके पास कितने कार्बन्स होते हैं, पाल्मिटिक जो होता है उसके पास कितने कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, या क्विक, एंड द आंसर इज 16 कार्बन। एंड इन द एर्काडोनिक, एर्काडोनिक के बीच में कितना होता है, या पाल्मिटिक इज द सैचुरेटेड वन, एंड एर्काडोनिक इज द अनसैचुरेटेड वन। सो पाल्मिटिक कंसिस्ट ऑफ द 20 कार्बन्स। एंड ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये आपको स्टेटमेंट बेस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिपिड्स के बारे में वो पूछेंगे, तो वहां पर आपको ट्रू फॉल्स में पूछा जाएगा। तो लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स इज द करेक्ट वन। देन न्यूक्लियोटाइड्स, अबाउट न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स किस चीज से बने होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, जल्दी से। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, क्या होते हैं, द फर्स्ट वन इज द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, दैट इज द नाइट्रोजनस बेस, देन इज योर मोनोसैकेराइड, एंड देन द फॉस्फेट लिंकेज। अभी जेनेटिक्स का एक क्वेश्चन आता है कि आपका जो शुगर होता है और जो नाइट्रोजनस बेस होता है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एंड जो शुगर होता है एंड जो फॉस्फेट लिंकेज होती है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में, सच्ची ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, इसका आंसर अभी मैं नहीं बताऊंगा, खुद से फाइंड आउट कर लो। हर एक चीज स्पून फीडिंग थोड़ी करूंगा मैं, इतना गधा तो नहीं हूं मैं। या एंड अभी मुझे एक चीज बता दो, एडेनिन जो है इज ए नाइट्रोजनस बेस। एडेनिन, यस, एडेनिन, थाइमिन, यस। सो एडेनिन इज ए नाइट्रोजनस बेस। सो एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड कौन सा होगा, इफ आई एड शुगर इन द एडेनिन, सो एडेनिन प्लस शुगर, दैट इज द नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, it is called as the adenosine, it is called as the adenosine.
बट इन एडेनोसाइन अगर मैं फॉस्फेट ऐड कर देता हूं, फॉस्फेट की लिंकेज बना देता हूं, तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, इट विल फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड। तो उस न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहेंगे? यस, मेरे पास सच में एक अच्छे नोट्स है बट मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा, जिनमें से आपको मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, ठीक है, जल्दी से। उससे हम क्या कहेंगे? एंड द आंसर इज द एडेनाइलिक एसिड, दैट इज द एडेनाइलिक एसिड। देन मुझे जल्दी से बता दो प्यूरिन्स के नाम क्या है? प्यूरिन्स के नाम क्या है? यस, प्यूरिन्स का नाम होने वाला है प्योर एज गोल्ड। प्योर मतलब प्यूरिन्स, एज मतलब एडेनिन, एंड गोल्ड मतलब गुआनिन, प्योर एज गोल्ड। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्यों होते हैं? वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्यों नहीं होते हैं? अभी मैं एक लड़का हूं, तो मैं लड़का क्यों हूं, मैं लड़की क्यों नहीं हूं? बिकॉज आई हैव XY क्रोमोसोम। बेटा यहां पर कॉपुलेटरी ऑर्गन्स की तरफ मत जाना, यहां पर बात चलती है क्रोमोसोम्स की। सो आई एम हैविंग 44 + XY, दैट्स व्हाई आई एम मेल। इफ आई हैड, अगर मेरे पास 44 + XX होता, देन मैं भी एक सुंदरी होती। ओके, दैट इज अनदर पार्ट। ओके, तो बायोमोलिक्यूल्स का एक्चुअली सेकेंडरी मेटाबोलाइट सेकेंडरी क्यों होता है? क्योंकि उनका डायरेक्टली फंक्शन मेटाबोलाइट के अंदर नहीं होता, मेटाबॉलिज्म के अंदर उनका डायरेक्ट रोल नहीं होता है, डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता है। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स आर होमोपॉलीमर्स, ट्रू और फॉल्स? प्रोटीन्स आर होमोपॉलीमर्स, इट इज ऑलवेज इम्पॉसिबल वन थिंग होती है, ठीक है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि वो होमोपॉलीमर का कोई मतलब होता है, ऐसे कुछ नहीं सुना है। सो प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर्स। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोटीन्स के अंदर कौन से हेलाइसिस ऑब्जर्व किए जाते हैं? प्रोटीन्स के अंदर राइट हैंडेड हेलाइसिस पाए जाते हैं या लेफ्ट हैंडेड पाए जाते हैं? जल्दी से, राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड? किसकी पोज है? ठीक है, अभी ये जो डांस वाला मैंने किया, ये किसका वाला था? अगर बताओगे तो आप जीतोगे। मेरे 5 रुपए है मेरे पास, आप 5 रुपए जीतोगे। जल्दी से, 5 रुपए से ज्यादा नहीं है रे मेरे पास, ठीक है, मतलब ठीक है, जल्दी से। इसका आंसर क्या होने वाला है? ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व, ठीक है। एंड ये वाली हुक स्टेप थी चाचा जी की, चंपक चाचा इन द तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओके, देन ओके, आपने वो चीजें देखी होगी ना, देयर आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर सच में इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताता हूं, इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है, मैं जो चीजें बताऊंगा जस्ट कीप इट इन माइंड। इफ क्वेश्चन कम्स देन जस्ट टिक मार्क करके आगे चले जाना। देन ओके, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जस्ट लाइन ऑफ अमीनो एसिड्स होती है, या आई रिपीट वंस अगेन, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर एक लाइन होती है, इसकी लाइन होती है अमीनो एसिड्स की। सो जस्ट इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा हेलाइसिस एंड द बीटा प्लेटेड शीट होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा हेलाइसिस एंड द बीटा प्लेटेड शीट्स होती है। इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड जो बैकबोन होता है वो अमीनो एसिड से बना होता है, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज द 3D स्ट्रक्चर होता है एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज द आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोटीन। प्रोटीन का आर्किटेक्चर इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, दैट इज 4 डिग्री। देन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूं, मोस्ट एब्यूंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स कौन सा होता है? मोस्ट एब्यूंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, यस, इसका आंसर होने वाला है कोलेजन। अरे कोलेजन को कैसे याद करना है? देखो ये जो है, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है ना मैं, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा हूं ना, लुकिंग गुड, लुकिंग हैंडसम, लुकिंग चार्म, यस, बिकॉज स्किन मेरी कोलेजन है, ठीक है, इसके अंदर कोलेजन है, दिस कंटेन्स कोलेजन, दिस ऑल्सो कंटेन्स फ्यू कोलेजन्स, ठीक है। फिर जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ठीक है, तो मेरे अंदर कोलेजन की मात्रा कम हो जाएगी, सो ये सुरक जाएगा, ऐसे मतलब सुरकता पड़ना, ऐसे मराठी में कहते हैं, आई डोंट नो इसे इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं। ओके, देन मोस्ट एब्यूंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, इस दुनिया का राजा कौन है? प्रोटीन का राजा, ठीक है, मतलब दुनिया का राजा, ठीक है, मैं नहीं हूं, ठीक है, ओके, ऐसे मत सोचना कि भैया आप ही राजा हो और राजा की तरह दिखते हो, नहीं, ठीक है, थैंक यू, नहीं, इतनी इज्जत मत दो, लोग गालियां देके जाते हैं, आप इज्जत मत दो, ठीक है, अच्छा ही नहीं लगता है। तो रुबिस्को इज द मोस्ट एब्यूंडेंट प्रोटीन इन द दुनिया, वर्ल्ड, ठीक है। देन ओके, सेल्यूलोज एंड जो स्टार्च है, इट इज अ होमोपॉलीमर या हेटेरोपॉलीमर? सेल्यूलोज एंड द स्टार्च इज अ होमोपॉलीमर और द हेटेरोपॉलीमर? यस, क्विकली, इसका आंसर क्या होने वाला है? इट इज अ होमोपॉलीमर। इनुलिन किसका पॉलीमर है? यस, क्विकली, इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ, एंड द आंसर इज ऑब्वियसली फ्रुक्टोज।
एंड जो इसके अंदर देखो, नॉर्मली बेसिकली हम दो एंड्स देखते हैं किसी भी चीज के अंदर, तो राइट वाला एंड रिड्यूसिंग होता है या लेफ्ट वाला एंड रिड्यूसिंग होता है। दो एंड्स होते हैं, रिड्यूसिंग एंड, नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो राइट वाला एंड रिड्यूसिंग होता है या लेफ्ट वाला एंड रिड्यूसिंग होता है। अरे तो हुक स्टेक बन गया, मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे फिसल। ओके ठीक है, जल्दी से कौन सा होता है, जल्दी से। राइट एंड इज द रिड्यूसिंग वन। And the okay, and the last question of this short session,